निमीळे पुरोहितं यज्ञस्य देवमृत्विजं होतारं रत्नधातमम्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा प्रभु को कृतज्ञता पूर्वक प्रणाम करते हुए, नमन वंदन करते हुए, और आइए उसी परमपिता परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जो दिव्य ज्ञान, भागवत ज्ञान, श्रेष्ठ ज्ञान, वेद ज्ञान है, उस वेद ज्ञान का हम स्तवन करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, सत्संग करते हैं, उसके ऊपर चिंतन मनन करते हुए, निधिध्यासन करते हुए अपने जीवन को हम उज्जवल बनाते हैं, दिव्यता से युक्त करते हैं। और इसी क्रम में हमने पूर्व में देखा था कि जो हम यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र आदि जो कर्मकांड के रूप में जाने जाने वाली, पहचाने जाने वाली जो क्रियाएं हैं, वह क्रियाएं कोई मात्र एक कर्मकांड का साधन नहीं, अपितु यह एक संपूर्ण वैज्ञानिक प्रक्रिया है। और इस यज्ञ के माध्यम से हम रोगों की निवृत्ति, दोषों की निवृत्ति से लेकर के संपूर्ण संसार में फैले हुए अज्ञानता जनित जो भी समस्याएं हैं, उसका हम समाधान कर सकते हैं। और विशेष करके आज सारे ब्रह्मांड में, आज सारी पृथ्वी पर जो एक बहुत ही बड़ा चिंतनीय विषय, ये बहुत बड़ी एक समस्या जो बन चुकी है, वह है ग्लोबल वार्मिंग, वायु प्रदूषण, ओजोन परत का क्षरण, बैक्टीरियल वायरल डिजीज। ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जो आज पूरी दुनिया के लिए बहुत ज्यादा विचलित कर रहा है, बहुत ज्यादा चिंतन के लिए बाध्य कर दिया है। और इस समस्या को आज हमने उस छोर तक पहुंचा दिया है कि अब इसको फिर से भरपाई करना, जो हमने इस प्रदूषण के कारण इस संसार की जो हमने हानि कर दी है, पेड़ पौधे वनस्पति से लेकर पूरे क्लाइमेट के, जो वायु प्रदूषण के कारण ये पूरा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। इस समय वायुमंडल से लेकर के, मेघ मंडल से लेकर के सब जगह पर जो एक आमूलचूल परिवर्तन हो रहे हैं, उन परिवर्तनों के पीछे कारण है प्रदूषण। और प्रदूषण के जनक है हम सब मनुष्य। हम मनुष्यों ने अपनी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए, अपने सुखों को बढ़ाने के लिए, अपने जीवन को आरामदायी बनाने के लिए, अपने जीवन में विशेष सुखों भोगों को बढ़ाने के लिए हमने जिन प्रदूषणों को जन्म दिया है, जिसको हम विकास कहते हैं, जो हमारा सुख को बढ़ाने वाला है, जिसको हम विकास कहते हैं, वही विकास आज हमारे विनाश का कारण बनकर के खड़ा रह गया। आज भारत जैसे देश में विभिन्न प्रदूषणों से 18 लाख लोग मर जाते हैं। पूरी दुनिया में केवल वायु प्रदूषण से 70 लाख लोग मृत्यु के मुंह में समा जाते हैं। भारत जैसे देश में प्रति वर्ष 5 लाख से ऐसे शिशु, छोटे छोटे 5 वर्ष से छोटे बच्चे हैं, जो 5 लाख से अधिक की संख्या है, जो मृत्यु के मुंह में समा जाती है केवल वायु प्रदूषण के कारण। पूरी दुनिया में 8 में से 1 व्यक्ति ऐसा है जो केवल वायु प्रदूषण से मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। इसी क्लाइमेट चेंज, इसी वायु प्रदूषण के कारण जो उष्णता बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग का सृजन हो रहा है, जिसके परिणाम स्वरूप प्रति वर्ष हजारों मीटर ग्लेशियर पिघलते चले जा रहे हैं। सैकड़ों की संख्या में जो विभिन्न प्रकार के कीट पतंग, पशु पक्षी आदि से लेकर के जो स्थावर जंगम या अंडज आदि से लेकर के जो जलज जीव भी हैं, उन सब प्रजातियों में भारी कमी आ रही है। और जो एजेंसियां इसके ऊपर रिसर्च कर रही है, अनुसंधान कर रही है, जो इसके ऊपर पेपर को ला रही हैं, वो चेता रही हैं कि यदि हमने इस श्रृंखला को नहीं, 2030 तक में 30% से ज्यादा प्रजातियां जो है इस धरती पर नहीं होगी। 30% से ज्यादा प्रजातियां, आप प्रतिशत में देखिए। आज हम एक डायनासोर जैसे 1-2 प्राणी जब विलुप्त हुए हैं, तो उसके पीछे भी हम पिक्चरें बना करके वो इतिहास को गाते रहते हैं।
लेकिन आप देखिए आज हमने क्या स्थिति बनाई, आने वाले 10 साल के भीतर भीतर 2030 तक में 30% से ज्यादा प्रजातियां नहीं होगी। जो पीने लायक भूगर्भ जल है वो हमारे पास नहीं होगा। आज भारत जैसे देश का जो पीने लायक पानी है वो 30% से ज्यादा सूख चुका है, और भारत के आज 55% से ज्यादा कुएं सूख चुके हैं। और ये जो जल स्तर नीचे जा रहे हैं वो 40% नीचे जल स्तर चले गए हैं। 40% भारत की नदियां सूख चुकी हैं। ये सारे आंकड़े हमको क्या दर्शाते हैं? और इतना ही नहीं, आज देखिए ये इतनी ज्यादा भयावह स्थिति की ओर हम जा रहे हैं। आज बेंगलोर जैसे शहर भारत का, वहां पे पानी की इमरजेंसी लागू करने की नौबत, जहां पीने का पानी नहीं है। और भी कई सारे ऐसे शहर है, भारत के ऐसे 11 शहर हैं जहां पे आने वाले कुछ ही सालों में पीने के पानी की हाहाकार मचेगी। आज ही दक्षिण अफ्रीका का एक शहर कपटाउन, वहां पे आज पीने का पानी नहीं है, हाहाकार पूरे शहर में मची हुई है। पशु भी बिना पानी से मर रहे, बिना पानी से फसलें चौपट हो चुकी हैं। कैसे जीवन को जिएंगे? जिस पानी को हमको दिन में 5 बार चाहिए, उस पानी के बिना हम कैसे जिएंगे? इससे भी ज्यादा जरूरी हो जाता है हवा हमारे लिए, जो हम 3 मिनट से ज्यादा जिस हवा से नहीं जी सकते, वो हवा भी आज मरने को पामी है। आज दिल्ली, कोलकाता, मुंबई से लेकर के जो बड़े नगर हैं, बड़े शहर हैं, उसको आप देखिए कितना हानिकारक, कितना प्रदूषित हम कर चुके हैं वायु को। ये हमने अपने ही हाथों से अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसी जो एक कथा हम सुनते हैं, उससे कोई कम काम नहीं किया, बेशर्मी वाला हमने काम किया। हमने इस सारी टेक्नोलॉजी, इस प्रकार के संसाधनों को बढ़ा करके हमने इस प्रदूषण को जन्म दे करके हमने अपने ही पैरों पर हमने कुल्हाड़ी मारी। अपने ही पैरों पे नहीं, इसके साथ साथ और भी जो कीट पतंग, पशु पक्षी आदि से लेकर के ये सारा जो संपूर्ण जड़ चेतन जो जगत है, उन सबके ऊपर इसका दुष्प्रभाव पड़ा है और इन सबके ऊपर खतरा मंडरा रहा है। सब जगह पर इतनी एक भयावह स्थिति बनी हुई, आज कोई इसके ऊपर ध्यान ही नहीं दे रहा। आखिर कैसे जिएंगे हम? आज का नवजात शिशु जो आज जन्म ले रहा है, वही मृत्यु को प्राप्त हो रहा है केवल प्रदूषित वायु के कारण, प्रदूषित अन्न के कारण, प्रदूषित जल के कारण। इतना ही नहीं, उसके साथ साथ और कितनी समस्याओं को हम जन्म दे रहे हैं। हमको सोचना पड़ेगा, बाध्य होना पड़ेगा, यहाँ पे रुकना पड़ेगा हमको। यदि हम नहीं सोचे, नहीं विचार करेंगे, हमारा स्वयं का जीवन भी पूर्ण नहीं हो सकता, हमारी पीढ़ियों की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो ये एक हमारे सामने इतनी भयावह एक स्थिति है। हम इसको सोचे, हम इसके ऊपर विचार करें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या करते चले जा रहे हैं। इससे हमको मुड़ना पड़ेगा, इससे हमको बचना पड़ेगा, इस दिशा को हमको परिवर्तित करना पड़ेगा। और आधुनिक साइंस में इसके ऊपर अभी बहुत काम हो रहा है। देश विदेशों में लाखों करोड़ों का खर्च हो रहा है इस वायु प्रदूषण को कम करने के लिए। मतलब जो हो रहा है उसको हम कम मात्रा में पैदा करें उसके लिए। लेकिन आप देखिए कि जो वायु प्रदूषण हो रहा है नया, उसको कम करने के लिए अभी तक प्रयास हो रहे हैं, लेकिन जो हो चुका उसको कैसे कम करेंगे? जो वायु प्रदूषण हो चुका है उसको कम करने की अभी तक आधुनिक साइंस विज्ञान के पास कोई भी ऐसी तकनीक, कोई भी ऐसी पद्धति या प्रक्रिया नहीं है। जबकि हमारी भारतीय संस्कृति, ऋषि संस्कृति, वैदिक संस्कृति, इस संस्कृति में सृष्टि के आदि काल में जो परमपिता परमात्मा ने हमको वेदों को प्रदान किया, वेद ज्ञान को प्रदान किया, उस वेद ज्ञान में इन सारी समस्याओं का समाधान यज्ञ को बताया गया है। शुचि जीवोग्नि सहस्रारंभ, इस प्रकार से लेकर के और भी अलग अलग कई सारे मंत्रों के माध्यम से हमें बताया गया कि हम यज्ञ करके भी इस वातावरण को हम शुद्ध कर सकते हैं, पवित्र कर सकते हैं, सुगंधमय बना सकते हैं, फिर से उसको पुनर्जीवित कर सकते हैं। आज के वायु में वो जीवनदायिनी शक्ति नहीं रही। पूर्व काल में हम देखते हैं कितनी कितनी लंबी उम्र और निरोगी काया से रहते थे। आज जो व्यक्ति व्यसन नहीं कर रहा है वो भी बीमार हो रहा है। उसका कारण क्या है?
कारण उसका अन्न शुद्ध नहीं है, कारण उसकी वायु शुद्ध नहीं है। जितना हम अन्न लेते हैं वो उससे तो कई गुना ज्यादा हम वायु को ग्रहण करते हैं। अन्न से ज्यादा पानी, पानी से ज्यादा हम वायु को ग्रहण करते हैं 24 घंटों में। आप देखिए, अन्न हम 3 बार लेते हैं तब भी हम जीवित रह जाते हैं। पानी हम 5-7 बार लेते होंगे हम 24 घंटे में। इसी प्रकार से वायु हर सेकेंड निरंतर चालू, चाहे सो रहे, खा रहे, बोल रहे, नहा रहे, XYZ कुछ भी कर रहे हैं, निरंतर श्वास चालू, जिसके बिना हम 3 मिनट भी जिंदा नहीं रह सकते, वो भी आज मरने को पामी है। इसको हम कैसे पुनर्जीवित करेंगे? तो इस प्राण को पुनर्जीवित करने के लिए एक ही हमारे सामने सशक्त मजबूत साधन है, वह है यज्ञ। इसलिए वेद मंत्र के माध्यम से यहाँ बताया, आयुर यज्ञेन कल्पताम, हम अपनी आयु को यज्ञ के द्वारा बढ़ा सकते हैं। प्राणो यज्ञेन कल्पताम, हम अपने प्राणों को यज्ञ के द्वारा पुनर्जीवित सख्त मजबूत बना सकते हैं। जो प्राण ऊर्जा है, वायु है, जो जीवनदायिनी शक्ति है, जिससे हमारी जीवनीय शक्ति बढ़ती है, जिससे हमारा आयु लंबी होती है। कितना भी हम अच्छा अन्न खा ले, लेकिन वायु यदि हमारी शुद्ध नहीं है तो हम कभी भी उन्नति को प्राप्त नहीं कर। कैसे ना, जैसा खाए अन्न वैसा होए मन। तो अन्न भी हमारे मन को बनाता है, इसी प्रकार से वायु भी। आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यत्रपः त्वं ही विश्व भेषजो देवा नाम द्वितीय से। इस प्राण को कहते आवात वाहि भेषजम, जिस वायु को हम अपने भीतर ग्रहण कर लें उसको भेषज कहा। आवात वाहि भेषजम, भेषज कहा, औषध कहा, जीवनदायिनी शक्ति कहा उसको। आवात वाहि भेषजम विवात वाहि यत्रपः, और जो वायु हमारे भीतर से बाहर की ओर आ रही है, विवात वायु अंदर के सारे दोष, दुर्गुण, दोष, जो विकृतियां या जो भी अशुद्धियां हैं, उसका शोधन करती हुई बाहर आती। विवात वाहि यत्रपः तुम ही विश्व भेषजो, इस प्राण को विश्व भेषज कह दिया। सारी समस्याओं का समाधान, एक ऐसी औषधि है जिस एक ही औषधियों से सारी समस्याओं का समाधान। इसलिए परम पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी जो इस प्राणायाम के ऊपर इतना वजन देते हैं, प्राणायाम में कराया क्या जाता है? इसी वायु को ही तो अंदर ग्रहण कराया जाता है। इस वायु के माध्यम से ही तो सारे रोग दूर हो जाते हैं। आज इसी के कारण तो ही तो पूरी दुनिया ने उसको स्वीकार कर लिया। क्या है? यही तो इसके पीछे विज्ञान है। इस वायु में वो शक्ति है, वो औषध है, वो भेषज की वो सामर्थ्य है कि समस्त प्रकार के रोगों को ठीक करने की इसमें शक्ति है। बस उसको धारण करो, उसको ग्रहण करो। उसको ग्रहण करने से, उसको धारण करने से हमारे सारे रोगों की समाप्ति होती चली जाती है, सारे रोग दूर होते चले जाते हैं। ये हमको ध्यान देने की बात है। इसलिए आधुनिक साइंस भी इस बात को मानता है, जितनी एनर्जी हम स्थूल भोजन को ग्रहण करके नहीं लेते हैं, उससे कई गुना ज्यादा एनर्जी हम इस श्वास के माध्यम से लेते हैं। निरंतरता के साथ हम इस श्वास के माध्यम से एनर्जी को लेते हैं, शक्ति को ले रहे हैं। हमारा ये आहार चालू है, और उस आहार के बिना तो हम 1 महीने तक जी सकते हैं, अन्न ना मिल जाए तो। लेकिन ये आहार जो प्राण वायु के माध्यम से मिल रहा है, उसको यदि हम 3 मिनट भी रोक दे तो जिंदा रहना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इतना हमारे लिए आवश्यक है ये प्राण वायु। तो ये जो प्राण वायु है उसको सशक्त बनाने का यहाँ पे निर्देश दिया। आयुर्यज्ञेन कल्पताम, हमारी जो आयु है वो यज्ञ के द्वारा बढ़ती है, सशक्त होती है, मजबूत होती है। प्राणो यज्ञेन कल्पताम, हमारा जो प्राण वायु है वो भी यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली हो। चक्षुर यज्ञेन कल्पताम, हमारी नेत्र भी जो है यज्ञ के माध्यम से समर्थ हो। श्रोत्रम यज्ञेन कल्पताम, हमारे कान भी यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली बनते हैं। वाग यज्ञेन कल्पताम, हमारी जो वाणी है वो भी यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली हो। मनो यज्ञेन कल्पताम, हमारा मन भी यज्ञ के माध्यम से सशक्त, मजबूत और सात्विक बनता है। और आत्मा यज्ञेन कल्पताम ब्रह्मा, और हम अपने आत्मा को भी यज्ञ के द्वारा सामर्थ्यशाली बनाते हुए परम पिता परमात्मा ब्रह्म पर ब्रह्म परमात्मा को, ये वेद मंत्र के माध्यम से जो बात बताई गई वो कोई सामान्य बात नहीं है, ये कोई कपोल कल्पित बातें नहीं है। ये सब सत्य विद्याओं की पुस्तक है। जो लोग जितने ज्यादा तार्किक हुए, जो लोग जितने ज्यादा चिंतन मनन करने वाले लोग हुए, उतने ही ज्यादा
लोगों ने इस वेद को उतना ही ज्यादा स्वीकार किया है, आत्मसात किया है, उतनी ही ज्यादा इस वेद की महिमा गाई है, तो हम क्यों इस वेदों को कम आंक सकते हैं? तो हम कैसे इस वेदों को कम आंक सकते हैं? हमारी कौन सी उतनी तार्किक बुद्धि है? जो ज्यादा से ज्यादा तार्किक हुए उन्होंने भी इसको आत्मसात किया है, इसको स्वीकार किया, उन्होंने उतना ही ज्यादा इसको स्वीकार किया, इतनी ही इसकी महिमा गाई है। हम भी इसके ऊपर सोच सकते हैं, विचार कर सकते हैं, इसके ऊपर हम चिंतन मनन कर सकते हैं, विचार कर सकते हैं, फिर हम स्वीकार करें। और इस वेद मंत्रों की बात, जो व्यक्ति ऐसा करेगा वो ऐसा पाएगा, और जिन लोगों ने किया है उन्होंने पाया है। तो इसलिए यहाँ पे जो ये बात बताई गई कि यज्ञ के द्वारा हम अपने प्राणों को, अपनी चक्षु को, अपने श्रोत्र को लेकर के, वाग आदि से लेकर के, मन से लेकर के आत्मा तक को सामर्थ्यशाली जो बनाने की जो बात कही, वो अद्वितीय है, विशेष है। और हम यज्ञ को करके इन सारे लाभों को प्राप्त कर सकते हैं, और जिन लोगों ने किया है वो प्राप्त भी करते हैं। और ये जो प्राण ऊर्जा है जिसे मैंने अभी बताया, वो अनमोल है, बहुत विशेष है। उस प्राण शक्ति को, उस प्राण ऊर्जा को प्राप्त करके हम अपने तन मन से लेकर के संपूर्ण अपने अस्तित्व के ऊपर हम राजस्व को प्राप्त कर सकते हैं, उसको हम जीत सकते हैं। अर्थात हमारा मन जो हमको डामाडोल कराता है, इधर से उधर पटक देता है, हमारा मन कभी कुछ कराता है, कभी कुछ कराता है, हमारा मन जो चंचल रहता है, जिस चंचलता के कारण हम कार्यों को सिद्ध नहीं कर पाते, उस चंचलता को दूर करने के लिए मन को इतना ज्यादा चंचल बताया कि यदि हम वायु को भी मुट्ठी में कैद करना चाहे, और जैसे वायु कभी कैद नहीं कर सकते, जैसे हम कैद करना चाहे वैसे और भागती है, वैसे ही मन को भी बताया कि मन को भी हम जितना कंट्रोल करना चाहे उतनी और भागती है। लेकिन प्राण ऊर्जा एक ऐसी ऊर्जा, ऐसी शक्ति है कि यदि उस प्राण ऊर्जा के माध्यम से इस मन को हम एकाग्र, शांत, सात्विक कर सकते हैं, और उस प्राण ऊर्जा को सशक्त और मजबूत बनाने का काम कोई है तो वह है यज्ञ। इसलिए इस यज्ञ को करना हमारे लिए अति उत्तम है, अति श्रेष्ठ है, अति आवश्यक है। यदि हम अपने जीवन में सुख को प्राप्त करना चाहते हैं, शांति को प्राप्त करना चाहते हैं, हम जैसा चाहते हैं वैसा ही हमारे जीवन में होता चला जाए, अर्थात हम संकल्प निर्णय कुछ करते हैं और क्रियान्वित रूप में कुछ और होता है अभ्यास दोषों के कारण, तो उस अभ्यास दोषों को नष्ट करने के लिए, दूर करने के लिए एक बहुत बड़ी साधना पद्धति, बहुत बड़ी प्रक्रिया है। और ये पूरा एक वैज्ञानिक कर्म है, पूरा एक सिस्टमेटिक ढंग से करने वाला और एक साधना पद्धति है ये, और अति उत्तम साधना पद्धति बताई गई। इसलिए कहा यज्ञ वही श्रेष्ठ तमम कर्म। यज्ञ जो है उस जितने भी कर्म है इस धरती पर करने योग्य, उन सभी कर्मों में श्रेष्ठतम कर्म है यज्ञ। इसलिए इसकी बहुत महिमा गाई, और वो भी जो हम महिमा का गान कर रहे हैं, जो महिमाएं हमने पीछे देखी, वो सारी की सारी स्थूल दृष्टि से देखी है, जितनी हम अपनी पहुंच तक जाते हैं। लेकिन वो तो 10%, 15% होगी, 20% होगी, लेकिन जो अदृष्ट है वो असंख्य है, अनंत है, 90% से भी ज्यादा हम मान सकते हैं। इतनी ज्यादा इसके पीछे अदृष्ट भी लाभ है, हमारा कर्म से कट जाता है, हमको इतने ज्यादा पुण्य प्राप्त हो जाते हैं कि जिसके माध्यम से हम अपने जीवन को उन्नत से उन्नत जीवन तक पहुंच सकते हैं, श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त कर सकते हैं। और दिव्यता का आधान करते हुए यज्ञ क्या है? यज्ञ एक एनर्जी विज्ञान है। जो भी ठोस पदार्थ आदि हम उस यज्ञाग्नि में प्रदान करते हैं वो एक एनर्जी को फैलाता है, सात्विक एनर्जी को। सात्विक एनर्जी, इतनी सात्विक वो एनर्जी होती है कि उस सात्विक एनर्जी के कारण सारे जो पदार्थ, सारे जो देवता हैं, सारे जो जीव हैं, तन मन बुद्धि प्राण शरीर से लेकर के संपूर्ण अस्तित्व में सत्व का, एनर्जी का आदान, शक्ति का आदान करने का कार्य करते हैं। वह जो शक्ति का आदान हो रहा है उसको हम ध्यान दें। और यह एक ही ऐसी प्रक्रिया है जो एक ही समय में, एक ही क्रिया से, एक ही पद्धति से हमारे तन में, हमारे मन में, हमारी बुद्धि में, हमारे विचारों से लेकर के, हमारे संपूर्ण इस वायुमंडल से लेकर के, हमारे घर से लेकर के, आसपास रहने वाले सारे कीट पतंग पशु पक्षी प्राणियों से लेकर के, सभी मनुष्यों से लेकर के, संपूर्ण जो पेड़ पौधे आदि जो स्थावर जगत है उनसे लेकर के संपूर्ण ब्रह्मांड में सत्व का आधान होता है, सात्विकता का आधान होता है, विकृतियों का निदान होता है। जहां पर
यज्ञ होता है वहां से लेकर के वो सूर्य पर्यंत काम करता है, ऐसे वेद मंत्रों के माध्यम से बताया गया है, स्मृति शास्त्रों में भी बताया गया है। और ये वास्तविकता है और इस चीज को हम महसूस कर सकते हैं। और जहां तक हमने काम किया, जहां तक हमने इसके ऊपर क्रियान्वित रूप में किया, हमने भी यही पाया कि हम जब यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं तो मन शांत होता है, सहज होता है, एकाग्र होता है, बुद्धि उन्नत बनती है, बुद्धि की जो स्मरण शक्ति है वो भी बढ़ती है, बुद्धि सात्विक बढ़ती है, बुद्धि में अच्छे विचार आते हैं और मन का जो चिड़चिड़ापन, आलस्य, निद्रा, तद्रा से लेकर के जो भी हमारी जो बाधाएं हैं उन्नति में, वो सारी छट जाती हैं, दूर हो जाती हैं, भाग जाती हैं या नष्ट हो जाती है। ये यज्ञ एक ऐसा उत्तम काम है, ये एक प्रकार का एक कल्प वृक्ष है, एक प्रकार की एक पारसमणि है यह यज्ञ। इस यज्ञ को अपनाने मात्र से सारे दोष, दुर्गुण, जो भी गलत वस्तुएं हैं वो सारी हट जाती हैं और हमें अपने जीवन को और अपने जीवन के साथ ही संपूर्ण जगत को, संपूर्ण ब्रह्मांड को अति उत्तम, अति श्रेष्ठ, अति गुणवत्ता से युक्त बनाने का कार्य कर देती है यह अग्नि, यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र। इसलिए यह अत्यंत रूप से हमारे लिए आचरणीय है। यदि हम इसका आचरण नहीं करते हैं तो हम अपनी जो परंपराएं हैं, अपने जो वेद आदि शास्त्र हैं, उसकी हम अवहेलना कर रहे हैं और उसकी अवहेलना के परिणाम स्वरूप हम दुख, दरिद्रता या जो भी अज्ञानता है या अज्ञानता जनित जो समस्या है उसके हम शिकार होंगे। और इससे हम बचना चाहें तो हम यज्ञ को अपनाएं। तो ऐसे उत्तम कर्म, श्रेष्ठ कर्म, दिव्य कर्म, भागवत कर्म क्यों हम ना अपनाएं? तो आइए हम सब मिलकर के इस यज्ञ को अपनाएं, खुद इसके तात्विक रहस्य को जाने, औरों को भी जनाएं, हम खुद यज्ञ करें, औरों को भी करने के लिए प्रेरित करें और अपने जीवन से लेकर के सारे अस्तित्व में जो समस्याएं हैं उसका समाधान करते हुए दिव्यता का हम आधान करें और एक नए युग की, एक ऋषि युग की, एक याज्ञिक संस्कृति की फिर से हम स्थापना करें। आज इतना ही। इसी के साथ ओम शांति शांति शांति।